बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर, आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 वेव्स के न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है 9.1। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन द अर्थ सरफेस इज अबाउट 500 वाट पर स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फॉल्स ऑन ए सोलर कलेक्टर हैविंग एन एरिया ऑफ 0.50 मीटर स्क्वायर इन 4 आवर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 9.1 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें क्या पूछा गया है, एवरेज इंटेंसिटी सनलाइट की अर्थ की सरफेस पे दी गई है। हमने कैलकुलेट करनी है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सोलर कलेक्टर के ऊपर पड़ेगी। सोलर कलेक्टर का एरिया गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर का, और वो जो एनर्जी है कितने टाइम के लिए पड़ रही है, 4 आवर्स के लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करनी है। दूसरा इसका पार्ट क्या है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डबल्ड देन हाउ मच एनर्जी इज इंक्रीज्ड। अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाए तो एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी, इसके बारे में भी बताना है। तो इसका हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में क्या है, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट हमें गिवन है I इक्वल टू 500 वाट पर स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द सोलर कलेक्टर। ये सनलाइट की इंटेंसिटी है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉल करेगी सोलर कलेक्टर पे वो कैलकुलेट करनी है। और सोलर कलेक्टर का जो एरिया है वो 0.5 मीटर स्क्वायर है, जबकि जितने टाइम के लिए पड़ रही है लाइट 4 आवर्स है। 4 आवर्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 4 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14400 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास इंटेंसिटी, एनर्जी, एरिया और टाइम गिवन है। तो इंटेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है E/AT। हमने E कैलकुलेट करना है तो E इक्वल आ जाएगा IAT के। AT इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। E इक्वल टू I की वैल्यू 500 है इंटू A हमारे पास 0.5 है और T की वैल्यू 14400 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 3.6 इंटू 10 पावर 6 जॉल, या इसको 3.6 मेगा जॉल भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डबल्ड देन हाउ मच एनर्जी इज इंक्रीज्ड। अब अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ वेव पे, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर एम्पलीट्यूड को हमें कंडीशन में क्या बताया गया था, एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए। एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड वेव का डबल किया तो एनर्जी इसके मुकाबले में 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है। तो एम्पलीट्यूड डबल करने से एनर्जी या इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 9.2 है, ए साउंड सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट 22 मीटर पर सेकेंड एंड हैव फ्रीक्वेंसी 354 हर्ट्ज। एक साउंड सोर्स है जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, और जिस वेलोसिटी से वो दूर जा रहा है 22 मीटर पर सेकेंड है, और उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी 354 हर्ट्ज है। अगर स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड हो तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा। तो इसका हम डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले साउंड सोर्स मूव कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर से, तो ये Vs है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 22 मीटर पर सेकेंड, एंड हैव ए फ्रीक्वेंसी 354 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 354 हर्ट्ज गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, स्पीड v 332 मीटर पर सेकेंड। व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द ऑब्जर्वर हियर, f प्राइम कैलकुलेट करना है, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं f प्राइम इक्वल टू v ओवर v प्लस vs इंटू f है। वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। f प्राइम इक्वल आ जाएगा, v की वैल्यू 332 है और vs की वैल्यू 22 है, f हमारे पास 354 है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको
इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 0.938 आ गया इंटू 354, मल्टीप्लाई करने से अपीरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है 332 हर्ट्ज। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9.3 है, टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस बीट्स, इवैल्यूएट द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज टू साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 750 हर्ट्ज एंड 390 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। कि दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको इकट्ठे बजाया गया है, जिनकी मदद से बीट प्रोड्यूस हुई है। बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है अगर दो साउंड की फ्रीक्वेंसी 750 हर्ट्ज और 390 हर्ट्ज हो, यानी कि बीट हमने कैलकुलेट करनी है FB बीट फ्रीक्वेंसी। F1 की वैल्यू 750 हर्ट्ज गिवन है और F2 390 हर्ट्ज गिवन है। बीट, इसका सोल्यूशन देखते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बेसिकली डिफरेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो FB इक्वल आ जाएगा F1 माइनस F2 के। इसमें हम वैल्यूज पुट करके डिफरेंस लेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 380 हर्ट्ज। एग्जांपल नंबर 9.4 है, ए गिटार स्ट्रिंग विद ए लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर इज प्लक्ड, द स्पीड ऑफ ए वेव इन द स्ट्रिंग इज 400 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हार्मोनिक्स। एक गिटार है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ 80 सेंटीमीटर है और उस स्ट्रिंग को प्लग किया गया है। स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग इज 400 मीटर पर सेकेंड, वेव की स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड गिवन है उस स्ट्रिंग में। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हार्मोनिक्स की। तो हम डाटा नोट करते हैं। सबसे पहले गिटार स्ट्रिंग की लेंथ L 80 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग इज 400 मीटर पर सेकेंड, V इक्वल आ गया 400 मीटर पर सेकेंड के। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी F1, F2 एंड F3 कैलकुलेट करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब गिटार जो है उसकी स्ट्रिंग दोनों एंड से बंधी होती है, तो इसके लिए हम फर्स्ट हार्मोनिक कैलकुलेट करने के लिए F1 कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे F1 इक्वल टू V ओवर 2L। वैल्यूज पुट करेंगे, V की वैल्यू 400 है, 2 इंटू L की वैल्यू 0.8, सिंप्लीफाई किया, ये मल्टीप्लाई होके 1.6 आ जाता है, डिवाइड करेंगे तो F1 आ जाएगा 250 हर्ट्ज के। नेक्स्ट हमारे पास F2 कैलकुलेट करना है, तो F2 इक्वल होगा 2F1 के, यानी कि 2 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 हर्ट्ज आ जाएगा। इसके बाद F3 3F1 के इक्वल होता है, 3 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हार्मोनिक्स की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। इसके बाद इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9.5। An unpolarized light having intensity of 16 watt per square meter is incident on a pair of polarizers. The first polarized filter has its transmission axis at 50 degree from the vertical. The second polarized filter has its transmission axis at 20 degree from the vertical. Calculate the intensity of the light transmitted through both the filters. कि एक अनपोलराइज्ड लाइट है, उसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है और वो पेयर पोलराइजर्स पे उस लाइट को इंसिडेंट किया गया है। फर्स्ट पोलराइज्ड फिल्टर जो है उसकी ट्रांसमिशन 50 डिग्री एक्सिस पे है वर्टिकल के साथ, और वर्टिकल के साथ 50 डिग्री के 50 डिग्री पे है, ठीक है। और जो सेकंड पोलराइड है उसका वर्टिकल के साथ 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है जो कि इन दोनों फिल्टर से ट्रांसमिट होगी। तो हम डाटा इसका नोट करते हैं। सबसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I नॉट 1600 वाट पर स्क्वायर मीटर गिवन है। उसके बाद एंगल कितना है, दोनों जो पोलराइड फिल्टर हैं उनके दरमियान जो एंगल का डिफरेंस है वो हमारे पास थीटा होगा, यानी कि 50 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, I कैलकुलेट करना है हमने। तो इसका सोल्यूशन, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू बोथ द फिल्टर्स, I1 और I2 दोनों कैलकुलेट करने हैं। दोनों फिल्टर से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिट होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब इमर्ज करती है फर्स्ट पोलराइजर से तो लाइट जो होगी वो अनपोलराइज्ड होगी।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम फर्स्ट पोलराइजर द लाइट इज अनपोलराइज्ड। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे I इक्वल टू आई नॉट बाई टू, यानी कि I1 इक्वल टू आई नॉट बाई टू। आई नॉट की वैल्यू 16 है तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 8 वाट पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट I2 कैलकुलेट करना है, तो I2 कैलकुलेट करने के लिए जब लाइट होगी तो वो पोलराइज्ड हो जाएगी। I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। I2 इक्वल आ जाएगा, I1 की वैल्यू 8 है, cos थीटा की वैल्यू 30 है, cos 30 का स्क्वायर, तो 8 इंटू cos 30 का स्क्वायर करेंगे, I2 की वैल्यू आ जाएगी 6 वाट पर स्क्वायर मीटर। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जॉब ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।